हिस्ट्री में देखने वाले बाबू अशोक के धम्म, ठीक है ना। अशोक ने एक धम्म की शुरुआत की थी। उस धम्म के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है। कुछ क्या, जितना धम्म के बारे में अशोक ने कहा था यहाँ चीजें लिख दी गई है एकदम निकाल कर बढ़िया से। अब बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि सर जैसे आप नोट्स बनाए हैं एक एक पॉइंट दे करके, देखिए ऐसे पॉइंट लिखे ना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, ऐसे करके, तो क्या ऐसा ही हम एग्जाम में लिख सकते हैं? तो आराम से आप ऐसे लिख सकते हैं। और पॉइंट में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले वो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात को, पॉइंट में अगर लिखा जाए तो और बेहतर आंसर होता है और एग्जामिनर की तरफ से और बेहतर नंबर भी आपको दी जाती है। समझ में आया? अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है ऐसा लिखना, तो जो भी बातें लिखा गया है आप एक साथ इसको मिलाकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बातें समझ में आया? कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से अलावा भी कोई पूछने वाला नहीं है अलग, और नहीं आप बोर्ड एग्जाम देने वाले 12th में वो भी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th वालों के लिए कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए और इसे बहुत मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हेडिंग दे दिया गया अशोक के धम्म यात्रा। अब आप कंफ्यूजन होते हैं बाबू कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कैसे, हम लिखेंगे कैसे। अब इतना ध्यान रखिए, धम्म के बारे में जो कुछ भी पूछा जाए, ठीक है ना, यही चीजें लिख देना है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने। धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए यह शुरुआत की थी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए, ठीक है ना, जो नियम कानून की संहिता बनाई जाए उसे क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अशोक जो था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भी किया गया, और भगवान बुद्ध ने क्या नैतिक बातें बतलाई थी उन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक धम्म की शुरुआत की थी। लोगों का समूह था, उसी समूह को क्या कहा गया? अशोक का धम्म कहा गया, ठीक है ना। अशोक इसके माध्यम से कहा कि भाई हर व्यक्तियों को अपने माता पिता का पालन करना चाहिए, उनके आज्ञा माननी चाहिए, वो जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, है कि नहीं। ये बात हम लोग के भी संस्कार में रही हुई है कि हम लोग भी सुनते आते हैं कि भाई अपना माता पिता की बात मानो, गुरु की बात मानो, जो भी आपसे बड़े हैं उनका आदर कीजिए, है कि नहीं। तो अशोक ने धम्म के माध्यम से बताया कि भाई जो भी है, जो व्यक्ति हो अपने माता पिता की आज्ञा माने, इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति हो वह ब्राह्मण और उसके साथ ही साथ भिक्षुक जो भिखारी हैं उनका आदर करे, उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार न करे, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार न करे। नहीं कहा जाता है किसी के साथ वैसा व्यवहार न करो जो खुद को पसंद नहीं। अगर मान लीजिए आपको कोई गाली देता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ये भी सोचिए कि हम भी किसी को गाली ना दे, तो ऐसा करो तो भाई दुनिया तो ईश्वर के बन जाए, छोड़ा यहीं रह दो ना। मतलब ये बातें अशोक ने कहा कि ब्राह्मण जो हो उनका और जो भी आपके भिक्षुक व्यक्ति उनका आदर करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ना जी। आगे बताया कि व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति हमेशा उदार रहे। जो भी व्यक्ति आपके लिए काम करते हैं, जो आपके सेवक हैं, जो आपके लिए सेवा दे रहे हैं, जो व्यक्ति आपके दास हैं, दास का मतलब नौकर होता है, जो भी हो उनके प्रति एकदम उदार व्यवहार रखिए। राजा बनने का मतलब हम राजा बन गए तो कुछ भी करे जरूरी नहीं है। महाराजा चाहे राजा वह है जो छोटे व्यक्तियों के साथ भी बैठ जाए, किसी को छोटा ना समझे, सबको समान आदर दे, वही सबसे बड़ी अच्छी बात होती है और वही राजा का एक लक्षण होता है। राजा क्या, हम हर व्यक्ति अपने आप में आज राजा है और हर किसी का आदर करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीजें हम लोग देखें अशोक के धम्म से। व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा बात है, जियो और जिए दो हमरो के कहला तुम पहले बड़ा, तो तू ठीक ढंग से जियो तरह तो तू जियो आ दूसरों को जिए दो, ना तो ऐसा हो गल बा कि तार लगे धन संपत्ति आगल तो हमरा नियर बा कोई गुंगे में काई अजूरियन कि न कोई के तंग में मत, मतलब कोई के चैन से मत रहे तो तंग कर दो, घमंड हो जाता ना। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अशोक ने कहा कि भाई जियो और लोगों को भी जीने दो, इस नियम का हमें पालन करना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट था। आप चाहे बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा ही जो पॉइंट लिखा गया ऐसे तीर दे देकर पॉइंट बना करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, तो चाहे आप और इजी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए एक धम्म की नियुक्ति की, उसी को क्या कहा गया? अशोक का धम्म कहते हैं। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र थे, पुत्र का नाम क्या था अशोक के? महेंद्र। क्या था? महेंद्र। और पुत्री क्या थी? बहुत अच्छी बात है, संघमित्रा। संघमित्रा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, ये जरूरी नहीं है कि खाली जी हमारा सेवक बा राजा बोकर के में लगा देनी अब बाकी किसी को छोड़ दे, ऐसा बातें नहीं थी।
अशोक ने पूरे शिद्दत से बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को पीपल वृक्ष के साथ, किसके, पीपल वृक्ष के साथ कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था। और वहां श्रीलंका के राजा के नाम आप लोग बताएंगे। अब श्रीलंका के राजा कौन थे जिन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया? बहुत अच्छी बात है। वहां के राजा तो सिंगली संप्रदाय के मानने वाले थे, बहुत अच्छी बात है। और सिंगली संप्रदाय को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म इतना ज्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन एक जगह छोड़कर, कौन जी, ब्रिटेन। कहां, ब्रिटेन। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध धर्म कहां प्रचारित नहीं हुआ, तो ब्रिटेन में। अगर ब्रिटेन कहो, इंग्लैंड कहो, अंग्रेजवा सन कहो, जौन मन करता उनका, ठीक ना। तो यहाँ पे एक बौद्ध धर्म प्रचारित नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में सभी जगहों पे बौद्ध धर्म प्रचार, ऐसा नहीं देता है ऑप्शन, वैसा ऑप्शन नहीं देता है। अब स्पष्ट ब्रिटेन देगा, इंग्लैंड देगा, अगर देना हो तो एक अकेला दी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अंग्रेजवा, ऐसे ना दी कोनो ऑप्शन, ठीक ना। ये अलग अलग देता है, समझ, ऐसा नहीं रहता, समझ आ गया, नहीं बनेगा, है ना। तो देखिए, ज्यादा जैसे आप सोच रहे हैं कि ऐसे डाउट थे, तो डाउट वाले क्वेश्चन को नहीं रखा जाता एग्जाम में। आप निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहता है जो ठीक ठाक हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, डाउट नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि दुनिया में पूरी जगह लागू हुई, एक जगह नहीं हुई, तो ये स्पेशल क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता है। तो आपको याद भी रखना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ, तो आप स्पष्ट लगाएंगे क्या, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में नहीं हुआ, बाकी सभी जगह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। चाइना वाला देखो सबसे ज्यादा मानते हैं सब बौद्ध धर्म को, जितना उनके फिल्म में सब चाइनीजे पवा, बौद्ध धर्म, हाँ बौद्ध धर्म पर पूरा फिल्मों को निकल अधिकांश। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए हैं जी। ऑनलाइन वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको अच्छे लग गई हो, चाहे अच्छा लग गया हो, जो भी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, R2 एजुकेशन। और हम लोग डेली लाइव में जुड़ेंगे अब 7 बजे से शाम में, 6 से 7 और 7 से 8, 6 से 7 जो क्लास चलेगी 10th वालों के लिए, और 7 से 8 12th वालों के लिए। तो आप लोग वहाँ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, और जो भी सारी समस्या हो, एकदम क्वेश्चन का बार बार लग जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है लाइव आने में, और बच्चों से जुड़कर अच्छा लग रहा है। और आपके अंदर जो भी सारा डाउट हो, जो भी सारा क्वेश्चन हो, एकदम उसमें पूछ सकते हैं, उसको बताया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।